नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं बामिन सुम्पी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के हनमकोंडा में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर दे रही है जोर और इससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मिल रही है सहायता। राज्यपाल केटी पटनायक ने ईस्ट कामेंग और पाके केसांग जिले का किया दौरा। वन क्षेत्र की भूमि के अतिक्रमण के मामले पर चिंता जताते हुए समय पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण के विषय पर शिक्षित और प्रोत्साहित करने पर दिया जोर। पिछले कई दिनों से हो रही वर्षा से ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली सहित राज्य के कई जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मानसून को देखते हुए लोगों से भूस्खलन और बाढ़ के खतरे वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों या जिला प्रशासन द्वारा स्थापित रिलीफ कैंप में शरण लेने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के हनमकोंडा में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने आर्ट्स कॉलेज मैदान में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित भी किया। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और बढ़ी हुई संपर्क सुविधा को महत्व देती है, क्योंकि इसका आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आई है और केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के 108 किलोमीटर लंबे मंचेरियल वारंगल खंड के निर्माण कार्य की शुरुआत की, जिससे दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 34 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इससे हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारे, काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क और वारंगल में विशेष आर्थिक क्षेत्र के संपर्क सुविधा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। CBC शॉप शीट मेटल। साथियों, आज का नया भारत युवा भारत है, बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ भारत है। 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पास एक गोल्डन पीरियड आया है। हमें इस गोल्डन पीरियड के हर सेकंड का पूरा इस्तेमाल करना है। देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए। इन्हीं संभावनाओं को बल देने के लिए बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने तेलंगाना के विकास पर, यहां की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया है। युवाओं के लिए रोजगार का एक और बड़ा माध्यम देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन रहा है। मेक इन इंडिया अभियान बन रहा है। हमने देश में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए PLI योजना शुरू की है, यानी जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसे भारत सरकार से विशेष मदद मिल रही है। इसके तहत 50 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स यहां तेलंगाना में लगे हैं। आप जानते हैं कि भारत ने इस वर्ष डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 9 वर्ष पहले 1,000 करोड़ से भी कम था। राज्यपाल केटी पटनायक ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोगों द्वारा वन क्षेत्र की भूमि के अतिक्रमण पर चिंता जताते हुए वन और पर्यावरण विभाग से इसके खिलाफ समय पर कार्यवाही करने को कहा है। शुक्रवार को ईस्ट कामेंग और पाके केसांग जिले दौरे के तहत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए राज्यपाल ने स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण के विषय पर शिक्षित और प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने ईस्ट कामेंग जिले के लिंदुम में अरुणाचल प्रदेश बायोडायवर्सिटी और WWF द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला अनघा पटनायक ने इको पार्क यारपिन में वन महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया और रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर ऑर्किड नेटिव ऑर्किड स्पीशीज में बोकुल का पौधा लगाया। राज्यपाल ने बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक्शन प्लान विषय पर आयोजित कार्यशाला को भी संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण को स्कूल करिकुलम में शामिल करने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने पाके केसांग में जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक में
विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से लोगों को अपनी भूमि की अधिकतम उपयोग करने और पीएम मोदी के विजन के अनुरूप आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। राज्यपाल ने अधिकारियों से पीपल्स वेलफेयर के लक्ष्य के साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समय पर लागू करने का आह्वान किया। पिछले कई दिनों से हो रही वर्षा से ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली सहित राज्य के कई जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित है। पासीघाट दाम्बुक राजमार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन से यातायात पर असर पड़ा है। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राजमार्ग से मलबे को हटाने और सामान्य यातायात बहाल करने के लिए कामगारों और मशीनों को लगाया है। लोअर दिबांग वैली जिले के उपायुक्त ने एक आदेश जारी कर सिसिरी और दाम्बुक के बीच भूस्खलन का मलबा साफ होने तक इस राजमार्ग से वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इधर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मानसून को देखते हुए लोगों से भूस्खलन और बाढ़ के खतरे वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर जिला प्रशासन द्वारा स्थापित रिलीफ कैंप में शरण लेने की अपील की है। उन्होंने लोगों से जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी करने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर्स है, तो ऑन टाइम लोगों को अलार्म भी जो अलर्ट का जो है वो सिस्टम भी ऑलरेडी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो हमेशा की तरह जैसे अरुणाचल में खास करके मानसून में बहुत मतलब रेनफॉल काफ़ी हेवी होता है, तो लोगों को भी मैंने पहले भी अपील किया था कि ऐसे वल्नरेबल एरिया जहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स यानी डीसी के माध्यम से जो रेड जोन में आता है, जो डेंजर जोन में आता है, वहाँ पे घर ना बनाए, और जो ऑलरेडी वहाँ पे जो बेड है डेंजर जोन में, तो टाइम बीइंग के लिए रिलीफ जो कैंप जो बैठाया है वहाँ पे इवैक्यूएट करके बैठना चाहिए। अरुणाचल में मानसून कभी मार्च से शुरुआत होकर इवन इट लास्ट टिल अक्टूबर, तो अभी तो जस्ट हम लोग मिड ऑफ मानसून में है, तो सबको प्रिकॉशन होना बहुत जरूरी है और टाइमली जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की ओर से जो अलर्ट जो बेचते हैं उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन में स्थित तेची तकर कम्युनिटी हॉल में आज से नो टू ड्रग्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय युवा संगठन द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर में ईटानगर के मेयर तामे फासांग और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्वेता नगरकोटी ने युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर चिंता जताते हुए समाज के सभी नशा और अपराध मुक्त, स्वच्छ और हरित अरुणाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सक्रिय योगदान की अपील की है। ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर बनाना बहुत इजी नहीं, सरकार उसका ऊपर विचार करके अभी हम लोग बहुत बड़ा एरिया ढूंढ रहे हैं। एरिया इसलिए चाहिए कि डी एडिक्ट करने के लिए ये एक अलग इसका सिस्टम है। अब किसी को ड्रग्स सीरियस है, एक डी एडिक्शन के लिए प्रॉपर सिपाही चाहिए शुरू में, जो ज्यादा मात्रा खाता है वो लो एंड ऑर्डर कर देता है और डॉक्टर को भी, नर्स को भी मार सकता है। जमीनी सच्चाई अलग है दोस्तों। ईटानगर में डी एडिक्शन सेंटर होना है क्योंकि यहाँ ड्रग्स का इफेक्ट, इसका प्रभाव ज्यादा है। और नाहरलगन सॉरी बंदरदेवा में एक तो है एनजीओ, उसमें लेकिन इश्यू होता है। इसलिए अभी आप लोगों को हम लोग ये बोलेंगे कि सरकार का होशियारी काम तो कर रहा है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, इसको अवेयरनेस फैलाइए। क्योंकि कहीं पर ड्रग्स कैसे एडिक्ट होता है मेरे बच्चा को भी मालूम नहीं होगा, जब मालूम हो जाता है वो लास्ट स्टेज है। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने पैक्योंग में उत्तर पूर्व ग्रिड प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने के अवसर पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। ये परियोजना इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा लागू की जाएगी। श्री आचार्य ने कहा कि इस परियोजना से औद्योगिक विकास होगा और न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के साथ स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होने से पर्यावरण के लिए लाभकारी रहेगा। 9,265 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की इस परियोजना से 8 पूर्वोत्तर राज्य जुड़ेंगे। इस ग्रिड को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ा जाएगा। इससे सभी पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक गैस की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। पाइपलाइन का सिलीगुड़ी गंगटोक खंड 197 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 47 किलोमीटर सिक्किम में होगा। ये रेशी सीमा से होकर रानी पुल पर सारमसा गार्डन के पास समाप्त होगा। सिक्किम में पाइपलाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 717A के मार्ग का अनुसरण करेगी, जिससे कुशल संपर्क और पहुंच सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि पोतिन से पांगिन के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 से सियांग बेल्ट में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में अरुणाचल प्रदेश की राजमार्ग परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा किया जाने से स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा हो रहे हैं और पर्यटन गतिविधियों को भी बल मिला है। श्री खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी इलाकों में विकास के लिए बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। Infra India took this project from SRK CPPL on a back-to-back. रोड तो हमारा कोई कंप्लेन नहीं, बहुत बढ़िया से बनाया है रोड। सोलिंग बना के जहाँ सीमेंट अच्छी तरह से ज्यादा दिया है, उसके बाद में ये ब्लॉक टॉपिंग अच्छा दिया। 4 लेन बनाया, डिवाइडर बनाया, बीच में फूल प्लांटेशन ये सब हुआ, तो ये सब चीज देख के बहुत अच्छा लगा। टीटीसी वालों ने बहुत अच्छा किया। पहले इतना खराब था, एलोंग पुसली हम लोग फंसे थे, दिन रात बोर लगता था। अभी देखते हैं ना 2-4 घंटा में हम लोग पहुंच जाता है। ट्रक है, रोड का कोई रोड देखिए नहीं, इतना मजा है, पूरा टायर साइड नहीं खाता ना, पूरा बोर है, गड्ढा गुड्डी नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा क्वालिटी से बनाया है। पहले तो ऐसे नहीं था, पहले तो यहाँ से जब मेडिकल ग्राउंड में ले जाता है तो यहाँ में अपनी जो है गाड़ी में झटका काका करके बढ़ रहा था, लेकिन आज का दिन में सकाशक हो गया, तो अभी कोई चिंता का बात नहीं है। गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी सरनेम टिप्पणी से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले पर उनकी याचिका को खारिज किए जाने पर विरोध जताते हुए आज ईटानगर के आईजी पार्क में अरुणाचल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। मानहानि मामले में दोष सिद्धि होने के बाद श्री गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद श्री गांधी अपने दोष सिद्धि और मानहानि मामले में 2 वर्ष की सजा समाप्त करवाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने शुक्रवार को नामसाई में आयोजित अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के मेगा क्रेडिट कैंप के समापन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री मैन ने कहा है कि अरुणाचल की जनजातीय महिलाएं 39 क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि विलेज कम्युनिटी के सशक्तिकरण और स्थानीय स्तर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार स्व सहायता समूहों की कौशल विकास, तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। नामसाई मेगा कैंप में कुल 513 सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया, जिसमें 5114 महिला सदस्य शामिल हैं। इस अवसर पर 5 बैंकों ने 263 स्व सहायता समूहों के बीच 2 करोड़ 7 लाख रुपए का क्रेडिट वितरित किया। असम राइफल्स ने चांगलांग जिले के रामफ्रा विद्या निकेतन औद्योगिक के छात्रों के लिए ए डे विद कंपनी कमांडर कार्यक्रम आयोजित किया। इसके तहत स्कूल के छात्रों को कई खेलों में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान किया गया और उन्हें असम राइफल्स के अधिकारियों और जवानों के साथ संवाद का अवसर भी दिया गया। Unity and cooperation. I can't imagine a day without food. By the end of the day, the injured that goes beyond the uniform and fitness process. भारतीय सेना ने सिंधु नदी को पार करने और दुश्मन के ठिकानों पर हमले करने के लिए पूर्वी लद्दाख में अभ्यास किया। सेना के T-90 और T-72 टैंकों ने अपना दम दिखाया। सेना के अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के अभ्यास आकस्मिक परिस्थितियों की तैयारी के लिए किए जाते हैं। भारतीय सेना दुनिया की उन चुनिंदा सेनाओं में से एक है जो 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर और बड़ी संख्या से टैंकों पर संचालन करती है। अभ्यास किया। सेना के T-90 और T-72 टैंकों ने अपना दमखम दिखाया। सेना के अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के अभ्यास आकस्मिक परिस्थितियों की तैयारी के लिए किए जाते हैं। भारतीय सेना दुनिया की उन चुनिंदा सेनाओं में से एक है जो 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर और बड़ी संख्या में टैंकों का संचालन करती है। आपके सामने जो उपकरण है वो है 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम। ये आधुनिक तोप प्रणाली जो है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई है और ये यहाँ पे पिछले साल से तैनात है। इस गन के बारे में मैं आपको और विशेषताएं बताता हूँ। 4000 मीटर सी लेवल के ऊपर 48 किलोमीटर तक ये टारगेट को सटीकता से भेजने की क्षमता रखती है।
उसको ऑपरेट करने के लिए 8 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ती है। 6 तरीके का ये एम्यूनिशन फायर कर सकती है और बर्स्ट रेट ऑफ फायर में 3 राउंड ये 30 सेकंड में फायर कर सकती है। ये एक आधुनिक गन सिस्टम है जैसा मैंने आपको बताया, और इसलिए इसमें मजल वेलोसिटी रडार, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जिसे गतिविधि नेविगेशन प्रणाली भी कहते हैं, वो सब मौजूद है, जिससे ये सेल्फ ओरिएंटेशन और सेल्फ फिक्सेशन कर सकती है। यानी किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से मूव करके बिना किसी सर्वे इक्विपमेंट के वापस इन एक्शन आ सकती है। इसी के साथ साथ इसमें ऑटो लेइंग, लोडिंग और फायरिंग की फैसिलिटी है, जिसकी मदद से क्रू का जो फटीग है वो कम हो जाता है और साथ ही साथ रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है। अगर आप देखें तो 15,000 फीट समुद्र से ऊपर -30 डिग्री सेल्सियस में ये गन यहाँ पे बिल्कुल सशस्त्र तैनात खड़ी है। अपर सियांग जिले के सिमंग विलेज में शुक्रवार को सरकार आपके द्वार शिविर में 26 विभागों ने लोगों को सरकार की योजनाओं का मौके पर लाभ प्रदान किया और उन्हें जरूरी जानकारी दी। इस शिविर का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक आलो लिबांग ने जिला उपायुक्त हागे लाइलांग, जिला परिषद एल लितिन, आदि बने केबांग के अध्यक्ष टी लिबांग सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में किया। देश भर में फैले भारतीय रेल के विशाल नेटवर्क में कई ऐसे स्टेशन हैं जो प्राचीन भी है और रेलवे के दर्शकों को पुराने इतिहास की गवाही देते हैं। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में स्थित कालका शिमला रेल मार्ग पर मौजूद बरोग रेलवे स्टेशन भारतीय रेल की ऐसी ही एक समृद्ध विरासतों में से एक है। पहाड़ों के बीच स्थित इस स्टेशन की बिल्डिंग बेहद शानदार है, जिससे ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। समुद्र तल से 1531 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस स्टेशन का निर्माण सन 1903 में हुआ था। 120 वर्ष से यह स्टेशन अपनी सेवाएं दे रहा है और भारतीय रेल ने भी इसकी पुराने स्वरूप को संजो कर रखा है। समुद्र तल से 1531 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्टेशन का निर्माण सन 1903 में हुआ था। 120 वर्ष से ये स्टेशन अपनी सेवाएं दे रहा है और भारतीय रेल ने भी इसके पुराने स्वरूप को संजो कर रखा है। स्टेशन की इमारत का आर्किटेक्चर भी बेहद शानदार है, जिसमें तिकोने ढलान वाली इसकी छत स्टेशन बिल्डिंग को खास बनाती है। स्टेशन पर किया गया वुडन वर्क भी इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। यहाँ यात्रियों के लिए आकर्षक डाइनिंग रूम है और रिफ्रेशमेंट रूम भी है, जहाँ खान पान की बेहतरीन व्यवस्था है। मनाली नैनीताल जाओ, मगर जो ट्रेन का सफर है ना पहाड़ियों में, यहाँ के अलावा कहीं नहीं है। ये सुना था, आज देख के एक्सपीरियंस करो ना, बढ़िया लगा मुझे तो। टूरिस्ट के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लगता है। इतनी हाइट पे और इतना वो ट्रेन का सफर जो होता है बहुत अच्छा रहता है। सर्दियों में जब पहाड़ की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक जाती हैं, तब बर्फ से लकदक स्टेशन का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। स्टेशन के पास ही टनल नंबर 33 है, जो कालका शिमला रेल मार्ग की सबसे लंबी टनल है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।